बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट से। मैं किचन में आई और मैंने ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने 2 एग ले लिए। आज मैं सोच रही थी कि मैं ऑमलेट और ब्रेड बना लेती हूँ विद ब्लू बैंड एंड चाय। आज पराठा खाने को दिल नहीं चाह रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ना पराठा खाने को दिल चाह रहा था और ना ही कोई नान चने हलवा पूरी, कुछ भी नहीं। तो ये मैंने 2 कप चाय के लिए दूध रख दिया था उबलने के लिए, और यहाँ पे तवा भी धो के रख दिया था। गैस का प्रेशर बहुत कम है यार, बहुत प्रॉब्लम कर रही है गैस। गर्मियों में ये हाल है तो सोचे सर्दियों में क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने ये सारे स्पाइसेस वगैरह निकाल लिए थे जो जो मैंने ऑमलेट के अंदर ऐड करने थे। रेड चिली, दूसरी पाउडर वाली चिली, ज़ीरा, सूखा धनिया और सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, एंड गरम मसाला भी मैं इसमें ऐड करती हूँ क्योंकि एक तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और उससे ज़रा थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हो जाता है ऑमलेट का। तो वो ऐड करी थी और साथ साथ ऑमलेट बनाने के लिए उसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई भी बीच में अलग से ना रहे। तो ऑमलेट वगैरह बना के ब्रेकफास्ट करूँगी। फिर उसके बाद घर के काम है, मेड भी नहीं है तो इसलिए सारे काम खुद करने पड़ते हैं और ऊपर से इतनी गर्मी भी है जिसकी कोई हद नहीं। सम टाइम तो इंसान को अपनी अनमैरिड लाइफ बहुत याद आती है कि वो ये कोई झंझट नहीं होता, बंदा खुद ही उठता है, चाय वगैरह बनाता है, अगर दिल कर रहा है कुछ खाने को खा लिया, नहीं तो अम्मी वगैरह पराठा बना देती है, अम्मी पूछ लेती हैं। लेकिन यहाँ पे शादी के बाद तो आपको सब कुछ खुद करना है, अपना भी करना है बल्कि हस्बैंड का भी करना है, सारी जिम्मेदारी खुद उठानी है। तो आप यहाँ पे किसी को कुछ कह भी नहीं सकते कि मेरा दिल नहीं कर रहा है, ये खुद कर लो वो खुद कर लो, करना पड़ता है, क्या किया जा सकता है। तो अब सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड करके मैंने उनको बंद करके रख दिए थे। मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। मेरे हस्बैंड बहुत आराम आराम से ब्रेकफास्ट करते हैं, कोई भी चीज़ खानी हो बहुत आराम से खाते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी खादी की कुछ शॉपिंग जो मैंने की थी पिछले दिनों में। तो मैंने सोचा आज उस इस व्लॉग में उसको भी शामिल कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या ड्रेसेस लिए। तो वहाँ से मैंने ये 4 ड्रेसेस बाय किए थे। 2 मैंने ऑफ में लिए थे और 2 मैंने इनके फ्रेश आर्टिकल्स में से लिए थे। ये फ्रेश आर्टिकल है इनका, ये 5000 समथिंग का है। ये कलर बहुत खूबसूरत है, बहुत इन रहा है इस साल, तो ये मुझे कलर बहुत अच्छा लगा था। सेकंड पे ये है मस्टर्ड एंड ब्लू सा सॉरी, और ये ब्राउन, ये मैंने ऑफ पे लिया था, ये लॉन दुपट्टे का है। और जो फोर्थ वाला है ये भी मैंने ऑफ पे लिया था, इसका ऑर्गेन्जा टाइप दुपट्टा है। तो ये 4 सूट थे जो मैंने खादी से लिए थे, 2 ऑफ पे और 2 फ्रेश आर्टिकल पे। लेने तो मैं गई थी ऑफ वाले कपड़े ही क्योंकि मैं चाह रही थी कि गर्मी का सीज़न बहुत लंबा होता है तो मैं ऑफ पे ही कुछ कपड़े ले लेती हूँ क्योंकि आपके कपड़े लॉन के जितने ज़्यादा हों उतने कम हैं। तो फिर कुछ मुझे फ्रेश आर्टिकल्स में से भी अच्छे लग गए, 2 काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये 2 ज़रा मुझे ज़्यादा अच्छे लगे तो मैंने कहा ये भी बाय कर लेती हूँ। फिर बाद में मुझे पता चला जी कि जो फ्रेश आर्टिकल्स थे उसमें से भी कुछ उन्होंने आर्टिकल्स ना ऑफ पे रख दिए थे, लेकिन बाद में जब मैं शॉपिंग कर चुकी थी तो मुझे बड़ा दुख हुआ। लेकिन खैर ये 3 पीस लॉन दुपट्टे के साथ था और ये समथिंग 24-25 का था और टैक्स डाल के ही मुझे 2900 में पड़ गया था। और ये भी, इसकी भी शायद 35 या 34 ओरिजिनल प्राइस थी और ऑफ़ के साथ ये मुझे और विद टैक्स मुझे 3000 में पड़ गया था ये भी। हाँ, इतने का ही शायद, क्योंकि बिल वगैरह पे तो इतने ज़्यादा टैक्सेस ऐड कर देते हैं यार, बंदा सोचता है कि एक सूट जितने टैक्स उन्होंने ऐड किए होते हैं, जो एक 2 पीस सूट ऑफ पे लगा हुआ होता है ना उसके जितने तो उनके टैक्स होते हैं बीच में ऐड। तो मैं ओपन करके इसलिए नहीं दिखा रही थी क्योंकि बच्चे थे तो बच्चों ने फिर वो कोई एक तरफ को दुपट्टा खींच के ले जाता है, कोई एक तरफ को शर्ट खींच के ले जाता है, इसलिए फिर मैंने कहा मैं ऊपर से ही आप लोगों को डिटेलिंग बता देती हूँ कि 3 पीस सूट है और नेकलाइन है और बाजुओं के पैचेस हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले शायद पैचेस हैं इनकी शर्ट के ऊपर है, मुझे भूल भी गया क्योंकि मैंने खोल के इतनी दफ़ा देख चुकी हूँ लेकिन फिर भी याद नहीं रहता मुझे। एक होता है ना कपड़े लेने का, मुझे ड्रेस वगैरह लेने का बहुत शौक़ है, तो मैं जब नए ड्रेसेस वगैरह ले आती हूँ तो मैं उनको बार बार देखती हूँ खोल खोल के कैसे हैं किस तरह के हैं, फिर मैं उनकी डिज़ाइनिंग सोचती हूँ कि मैं इसको ऐसे स्टिच कराऊँगी, इसको ऐसे करवाऊँगी। तो ये ब्लू और मस्टर्ड भी मुझे अच्छा लगा। एक मारिया बी का आर्टिकल था ग्रे एंड ब्लू, वो बहुत प्यारा था,
लेकिन वो 7000 समथिंग का था, तो वो आउट ऑफ स्टॉक बहुत जल्द हो गया था। तो फिर इस वजह से मैंने ये उसकी तरफ देख के ये ब्लू और मस्टर्ड लिया था। तो आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने खाना नहीं बनाया था। तो फिर रात को मुझे भूख लग रही थी और क्रेविंग थी, तो फिर मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया।